स्वागत है और अभिनंदन है आपका एक बार फिर से। तो होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून की ओर से जो सूचना आई थी उसमें आपने देखा होगा कि अगर आप इसे पढ़ेंगे, इस वाले पूरे कॉलम को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सीधी भर्तियों के रिक्त पदों पर शासनादेश संख्या इतना इतना, जो कि 26/7/2023 छाया प्रति संलग्न द्वारा निर्धारित भर्ती की प्रक्रिया के अनुरूप जनपदवार सीधी भर्ती आयोजित की जानी है। अब इस नोटिफिकेशन को मैं आपको दिखाने वाला हूं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कल से कमेंट आ रहे थे कि क्या चीज़ें रहने वाली है, इसमें हम फिजिकल के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, हमारे ऑफिशियल चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। अब रहा आपका नोटिफिकेशन और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेफरेंस नंबर है और ये आपकी जो है डेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेषक राधा रतूड़ी, जो कि मुख्य अपर सचिव उत्तराखंड शासन, सीधे कमांडेंट जनरल होमगार्ड देहरादून गृह अनुभाग 2 उत्तराखंड राज्य में होमगार्ड स्वयं सेवकों की संशोधित भर्ती प्रक्रिया निर्धारित किए जाने के संबंध में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पूरा है। सबसे पहले शैक्षिक योग्यता और उम्र सीमा की बात करते हैं, जिसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कमेंट्स कर रहे थे। तो अगर हम शैक्षिक योग्यता की अगर बात करें तो होमगार्ड स्वयं सेवक पद के लिए अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी कि जो अगर आप कक्षा 10वीं पास हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है उम्र सीमा से रिलेटेड, बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट इससे आ रहे थे। तो अभ्यर्थी की आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 40 साल होनी चाहिए। आयु की गणना प्रथम छमाही की अवधि में चयन होने पर संबंधित वर्ष 1 जनवरी 2000 मतलब जब भी आएगी, ठीक है। तो अब जैसे ये 16 अप्रैल से होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनवरी, और द्वितीय छमाही में भर्ती 1 जुलाई से यहाँ पर की जाएगी। यानी कि जो कैलकुलेशन लोगों 1 जनवरी तक जो है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 ईयर, बाकी अलग अलग जो कैटेगरी वाइज है उसमें आपको जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। तो दो ये महत्वपूर्ण जो अभ्यर्थियों के लगातार कॉमेंट्स आ रहे थे, एक उम्र सीमा को लेकर और एक एजुकेशन को लेकर। तो यहाँ पर आई थिंक आपको सारी डिटेल मिल गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो ये देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था ना, अधिकतम जो है अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो जो भी आपका रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर जो है दिया जाएगा। साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रित अभ्यर्थियों के लिए भी जो है यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। और साथ साथ उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो रोस्टर वगैरह है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं जो है दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है आपका फिजिकल से रिलेटेड। ठीक है, और ये आपका मेल का है और इसके ठीक नीचे आपको फीमेल का मिलेगा। अच्छा, अब एक और बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि ये भर्ती मेल फीमेल की है, तो मैंने पहले भी बताया है, अब भी बता रहा हूँ कि रोस्टर में जो एक रोस्टर आया था जिसमें से लगभग 800 पद निकले थे, जिनमें 300 पद महिलाओं के थे और 500 से अधिक पद पुरुषों के थे। तो महिलाओं की ऑलरेडी भर्ती हो चुकी है, ये फीमेल के लिए 100% जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी उत्तराखंड में अता न पता, यहाँ सब कुछ लापता, कब क्या हो जाए भगवान ही मालिक है। लेकिन जहाँ तक सूचना है और सारी चीज़ें जो डॉट्स बैठ रहे हैं, ये पुरुष ही भर्ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम केवल मेल अभ्यर्थियों के फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मानक हैं, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर, सीना फुलाने के बाद
83.3 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। बाकी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए मिनिमम हाइट 157.5, बाकी ये चेस्ट। और ये पर्वतीय क्षेत्र, अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाली है, क्योंकि हिल सर्टिफिकेट में आपको जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर फर्स्ट स्टेज की अगर बात करें, यानी कि जो प्रथम चरण में जो आपका फॉर्म आने वाला है, उनमें से कौन कौन से हिल स्टेशन आएंगे यहाँ पर मैं आपको बता दूं। फर्स्ट चरण में जो है आपका बागेश्वर है, नैनीताल है, चंपावत है, टेहरी है जो आपके हिल में आ जाएगा, देहरादून, हरिद्वार ये और उधम सिंह नगर ये आपके प्लेन्स में आ जाएंगे। बाकी पौड़ी भी आपका जो है हिल में आएगा। द्वितीय चरण जो रहने वाला है, जिसमें आपका अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली सारा हिल में ही आएगा। तो हिल सर्टिफिकेट है तो आपकी जो हाइट है 160 सेंटीमीटर के आसपास में जो है आपको होगी, यानी कि 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये फीमेल्स के लिए, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण कैसे होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, मध्य के देहरादून तहसील के अंदर उत्तर तथा पूर्व में मसूरी पहाड़ी क्षेत्र के अंदर आते हैं तो आपका हिल होगा। बाकी आपके नैनीताल, गढ़वाल, कोटद्वार तथा माउंट सड़क ऊपर अल्मोड़ा, चमोली, टेहरी, गढ़वाल तथा उत्तरकाशी ये संपूर्ण भाग आपके हिल में हो गए। बाकी ये नवसृजित जो राज्य है डिस्ट्रिक्ट है ये है आपके। ठीक है, अच्छा अब जो है सीधी भर्ती प्रक्रिया। अब यहाँ पर सीधी भर्ती प्रक्रिया प्राप्त जो भी आपका आ जाएगा नोटिफिकेशन 16 अप्रैल से। ठीक है, बाकी ये कमेटी है जो इसको जो है अवलोकन करेगी। ठीक है, अब जो है फिजिकल में जो शारीरिक जो परीक्षा होगी, इससे पहले मैंने रिटर्न का वीडियो बनाया है तो उसको भी ज़रूर आप जो है चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इवेंट में कितने मार्क्स में, जस्ट लाइक पुलिस का होता है, बिल्कुल लगभग वैसी ही है। ठीक है, दौड़ एवं चाल जो कि आपकी 2 किलोमीटर की रहेगी, 10 टोटल मार्क्स मिलेंगे और अलग अलग मिनट्स के लिए अलग अलग मार्क्स हैं। तो 9 मिनट और 9.1 से 10 मिनट लेते हैं तो आपको 5, 7, 8 जितने कम मिनट में यानी कि 6 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्रिकेट बॉल थ्रो 50 मीटर से लेकर 70 मीटर है, जितना ज़्यादा आप फेंकेंगे उतने मार्क्स आपको जो है मिलेंगे। अगला है आपका लंबी कूद, जहां पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। मिनिमम 12 फीट है और मैक्सिमम 16 फीट है, तो जितना लंबा आप करेंगे तो जिन अभ्यर्थियों का फिजिकल में थोड़ा सा कम मार्क्स या जो आपका कांस्टेबल नहीं निकाल पाए या कुछ मार्क्स से रह गया, उनके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी जो है ये रहने वाली है। ठीक है, बाकी अगर आप वाहन चालक हैं और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं तो आपको वहाँ भी जो है मार्क्स मिलेंगे। वाहन चालक में लाइसेंस अगर भारी वाहन का है तो 5 मार्क और लाइट का है तो 3 मार्क्स यहाँ पर जो है आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, बाकी अब जो है फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे जो है यहाँ पर होगी आपकी। ठीक है, इस वाला जो पॉइंट है इसको सही से आपको समझना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शारीरिक दक्षता प्राप्त में प्राप्त अंकों तथा संबंधित श्रेणी के लिए नियत अधिमानों का योग के आधार पर जो है उसके बाद जो रिटर्न होगी और उसके बाद जो है फाइनल यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो है बनाई जाएगी। ठीक है, बाकी जो अधिकतम देय जो मार्क्स हैं ये आप देख सकते हैं 60 मार्क्स जो है आपके रहेंगे। आपका शारीरिक योग्यता, ठीक है, शैक्षिक योग्यता, उसके अलावा एनसीसी, होमगार्ड्स और खेलकूद, वाहन चालक और इसमें मिला के कुल जो है आपका 60 मार्क्स का ये टोटल जो फिजिकल वाला पूरा पोर्शन है वो जो है ये रहने वाला है। ठीक है, बाकी अलग अलग जो कैटेगरी वाइज है और क्या फिर आपका जब ये हो जाएगा तब जाके आपका मेडिकल जो है होगा। ठीक है, और यहाँ पर मेडिकल होने के बाद ये आप देख सकते हैं आपका क्या आई साइट होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, और ये यहाँ पर संपूर्ण डिटेल में दिया गया। नेक्स्ट आपका वो कैरेक्टर और ये सब सत्यापन है, बाकी ये आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट है। तो ये रही सारी डिटेल। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो पूरा मैंने जो है इसमें कवर करने की
कोशिश की, क्या आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, क्या आपके मानक हैं, कितना आपको मार्क्स लाने हैं, किस किस इवेंट में क्या है। लगभग ये पुलिस कांस्टेबल जैसा ही जो है फिजिकल आपका रहने वाला है। और बाकी एज से रिलेटेड और आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सब कुछ डिटेल में हमने इसमें जो है आपके साथ डिस्कस करने की पूरी कोशिश की। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।